देखिएगा, ठीक है, देखिएगा। कल मिट्टी के बारे में ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि मिट्टी या फिर इसी क्या कहा जाता है, मृदा। ये संस्कृत के मृत शब्द से लिया गया है, ऐसा कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, मिट्टी या धरती होता है। जबकि दूसरा मान्यता है, इसका जो है उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। कौन से शब्द से, सोलम शब्द से हुई है। क्लियर है क्या, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श या फिर धरातल, ऊपरी परत जिसे कहा जाता है, फर्श या फिर धरातल होता है। क्लियर है क्या। मिट्टी को हम अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। मिट्टी केवल चट्टान का चूर्ण नहीं है, याद रखना, ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी सतह का वह भाग है जिस पर लगातार विकास और परिवर्तन होते रहता है। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। जिस पर लगातार विकास और परिवर्तन होते रहता है, जहां जीव पनपते हैं और यहीं समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी में ही बोले हो, ठीक है। वो गाना सुने होगे, चोला माटी के है राम वाला, है कि नहीं, ठीक है। तो मिट्टी जो है वास्तव में हमें जीवन प्रदान करती है। हमें मूलभूत हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हम लोग मिट्टी से करते हैं। क्लियर है क्या, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन है, मिट्टी का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। ये चीज आप लोगों को पढ़ा चुका था, ठीक है। हमारा शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है, 5 तत्वों से हुआ है कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही मिट्टी का निर्माण भी कितने तत्वों से मिलकर हुआ है, 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। ये चीज हम लोग कल चर्चा कर चुके थे, ठीक है। ये जो मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक हैं इनके बारे में भी आपको बता चुका हूं, है ना, ठीक है। ये मृदा परिच्छेदिका क्या होता है, तो मिट्टी के ऊपरी भाग से लेकर निचले आधारी स्तर तक है, जो क्या कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका, जिसे हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। मिट्टी का, जहां पर हम लोग मिट्टी देखेंगे ना रोड किनारे या फिर कहीं पर भी आप चल रहे हो, खेत का जो मिट्टी है जहां पर भी आप देख रहे हो, उससे लेकर नीचे धरातल के नीचे जहां तक वो मूल चट्टान है, ठीक है, वहां तक के ऊर्ध्वाधर खंड को क्या कहा जाता है, मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। क्लियर है क्या, ठीक है। फिर स्थानीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, तीनों बताया था आपको, यहाँ राष्ट्रीय और स्थानीय लिखा हुआ है, जबकि आप लोगों को मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बताया था ना, ठीक है। अब देखो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी, इसको पढ़ाए थे क्या, नहीं पढ़े थे, ठीक, अच्छा ठीक, चलो। अब देखो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी, छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी मिट्टी कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है, तो इसमें पढ़ें कि व्हाइट बोर्ड में पढ़ें, जैसा बोलो आप लोग। व्हाइट बोर्ड में पढ़ेंगे, ठीक, चलो। इसमें क्या है, सिर्फ ये फ्रेम बना हुआ था, ये हर बार तो वुल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, चलो बाकी ठीक है। देखो भाई, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियां, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियां, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियां, छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, मिट्टी, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी। सबसे ज्यादा आप लोगों को कई बार बोला हूं मैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इनका क्या है, स्थानीय नाम है। क्या है जी, स्थानीय नाम है, ठीक है। देखो भाई, कौन कौन सी मिट्टी कितने कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है। पहले याद रखना, पहले मिट्टी का नाम लाल पीली मिट्टी, कौन सी मिट्टी, कौन सी मिट्टी है जी, लाल पीली मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा, लाल रेतीली मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। रेत को हम लोग बालू भी बोलते हैं क्या, बोलते हैं ना, तो इसी को कहा जाता है लाल बुलई मिट्टी। क्या कहा जाता है, लाल बुलई मिट्टी, लाल बुलई मिट्टी। तीसरा आपको देखने को मिलेगा, तीसरा आपको देखने को मिलेगा लाल दोमट मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। चौथा आपको देखने को मिलेगा काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी जी,
काली मिट्टी। चौथा कौन सा मिट्टी है? काली मिट्टी। और पांचवा आपको देखने को मिल जाएगा लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। इतनी प्रकार की मिट्टियां आपको देखने को मिलेंगी छत्तीसगढ़ में। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। इसमें सबसे ज्यादा लगभग लगभग 50 से 55% भूभाग पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी 50 से 55% भूभाग पर पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी 25 से 30% भूभाग पर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जी? लाल रेतीली मिट्टी। ये 50 से 55, 50 का आधा कितना हो गया जी? 25। ठीक है, 25 से 30 बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, ये 30 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 15। तो याद रखना 10 से 15%। कितना प्रतिशत? 10 से 15% भूभाग पर पाई जाती है। 10 से कितना प्रतिशत? 15% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी। अभी डायग्राम के थ्रू भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी जानेंगे। उसके बाद अगला आता है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। लगभग लगभग 10% भूभाग पर। 8 से 10 लिया जाता है, आप लोग 10 भी लिख सकते हो। 8 से 10% भूभाग पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और ये जो है लेटेराइट मिट्टी, इसको बताया गया है 3 से 5% भूभाग पर। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 3 से 5% भूभाग पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये जो लाल पीली मिट्टी कितना प्रतिशत? 50 से 55%। उसके बाद रेतीली मिट्टी कितना प्रतिशत? 25 से 30%। दोमट मिट्टी 10 से 15। ठीक है, उसके बाद काली मिट्टी 8 से 10 और लेटेराइट मिट्टी 3 से 5। ये याद हुआ क्या? ये लाल पीली मिट्टी को ही स्थानीय भाषा में कहा जाता है मटासी। क्या कहा जाता है जी? मटासी। ये जो लाल रेतीली मिट्टी है ये कहलाती है टिकरा। क्या कहलाती है? टिकरा। ये जो लाल दोमट मिट्टी है इसका कुछ स्थानीय नाम है क्या? नहीं है। ठीक है, कई जगह इसे मैं बोला हूं आप लोगों को परिया लिखा रहता है, गलत है वो, समझ में आया? एकदम से गलत नहीं है, लेकिन ये परिया इसे नहीं कहा जाता है। परिया उस भूमि को कहा जाता है जो जहां पर खेती नहीं की जाती है। आप लोग गांव में कई बार सुने होंगे वहां परिया भी आएगा, वहां धान वान नहीं हुए करके। ठीक है, परिया भी आए, छोड़ देहन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, जहां जो उपजाऊ नहीं रहती है, जहां पर खेती नहीं की जाती है, वो कहलाती है। क्लियर है क्या? काली मिट्टी ये कहलाती है कन्हार, भर्री। ठीक है, कन्हार, भर्री, रेगुर, चिका, गभार, इन नामों से जानी जाती है। कन्हार, भर्री, रेगुर, चिका, गभार। क्या क्या नाम है? कन्हार, भर्री, रेगुर, चिका, गभार। कन्हार, भर्री, रेगुर, चिका, गभार। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है? भाठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाठा। गांव में देखे होंगे भाठा रहता है मैदान, ठीक है, जहां पर खेलने वेलने जाते थे। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा मुरुम। ठीक है, इसलिए इसे मुर्मी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्मी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मुर्मी मिट्टी भी कहा जाता है। अब हमको यहाँ से क्या चीज जानना है? तो यहाँ से हमको एक चीज पता होना चाहिए, ये जो मटासी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी? मटासी मिट्टी। और ये जो काली मिट्टी है, मटासी मिट्टी और काली मिट्टी, इन दोनों के संयुक्त रूप को कहा जाता है डोरसा मिट्टी। दो मिल गया तो क्या कहलाया जी? डोरसा। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? डोरसा कहा जाता है। लाल पीली और काली मिट्टी का मिश्रण ही क्या कहलाता है? डोरसा मिट्टी कहलाता है। समझ में आया ये? ठीक है, हमें मूल रूप से ये 5 मिट्टी बनना है, क्योंकि मूल रूप से यही 5 मिट्टी है, ये तो दोनों के मिश्रण से बन रही है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये चीज समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ठीक, बन जाएगा यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं इसी को आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं, कौन सी मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में। समझ में आया? ठीक है, जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ेंगे, मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा वो टॉपिक आपसे, यदि यहाँ क्लास में पढ़े हो तो क्लियरली बने। समझ में आया जी? क्लियरली बने, ये हमारा प्रयास रहेगा हमेशा।
चलो भाई। देखो भाई, क्या क्या नाम है तो ये कहलाती है लाल पीली मिट्टी। क्या कहलाएगी जी? लाल पीली मिट्टी। मैं लिख दे रहा हूँ, फिर परसेंट आप लोग बताते जाना, ठीक है। लाल पीली मिट्टी ये कहलाएगी लाल रेतीली मिट्टी। क्या कहलाएगी? लाल रेतीली मिट्टी। ये कहलाएगी लाल दोमट मिट्टी। क्या कहलाएगी? लाल दोमट मिट्टी। ये जो है इसे जाना जाता है किस नाम से? काली मिट्टी। किस नाम से जाना जाता है भाई ये? काली मिट्टी। और ये मिट्टी कहलाती है लेटेराइट। क्या नाम से जाना जाता है जी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी कितना प्रतिशत? 50 से 55%। लाल रेतीली मिट्टी 25 से 30%, ठीक है। लाल दोमट मिट्टी 10 से 15%। काली मिट्टी 8 से 10%। लेटेराइट मिट्टी 3 से 5%। ये तो हो गया मिट्टी का, है ना, ठीक है। अब ये मिट्टी पाई कहाँ पे जाती है? छत्तीसगढ़ के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसको समझिएगा। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी हम इसको खाली अपने समझने के लिए पढ़े हैं जी। आधे से अधिक भूभाग पर क्या पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है क्या? लाल पीली दिया रहे या मटासी दिया रहे, ठीक है। अभी हम ये डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि हम थोड़ा सा इसको डायग्राम के फॉर्म में याद रख सकें करके। क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक है, बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये मिट्टियां कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो वास्तव में ये जो मिट्टियां हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे कि अधिक मात्रा में किन क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको बिलासपुर में लाल रेतीली मिट्टी भी देखने को मिल जाएगी, लेटेराइट मिट्टी भी देखने को मिल जाएगी। ये साइंस कॉलेज वाला ग्राउंड जानते हो ना? साइंस कॉलेज वाला ग्राउंड जानते हो कि नहीं जानते हो? साइंस कॉलेज जानते हो? वहां ग्राउंड देखे हो? मुरुम मुरुम है पूरा, मुरुमी मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? मुरुमी मिट्टी है। आप गांव में देखे होगे एक आध तो जमीन ऐसा रहता है, ठीक है, जिसमें चलोगे तो बिकट ज्यादा आपको लेटा धर देता है, ठीक है, एकदम पैर धर देता है ना। पहले गांव में ऐसा होता था कि साइकिल लेके जा रहे हो, कभी कभी एकदम साइकिल इतना लेटा धरता था कि आगे नहीं बढ़ता था। काली मिट्टी है, ठीक है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। कहीं पर ऐसे रहता है कि रेत ज्यादा मात्रा में रहता है तो रेतीली मिट्टी हो जाती है, ठीक है। कम लेटा धर रहा है, ठीक ठाक खेती भी हो रही है, लाल पीली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? लाल पीली। गांव में सुने होंगे मटासी भी आए, कन्हार भी आए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब मिट्टियां तो हैं जी। अब देखते हैं हम लोग, ये जो मिट्टियां हैं ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है अधिक मात्रा में। ऐसा नहीं है कि ये जो है इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो है लगभग लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, लगभग लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन अधिक रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है इसको देख रहे हैं हम लोग। क्लियर है क्या? देखो, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये नीचे का पूरा, नीचे का पूरा यहां पर देखने को मिलेगा आपको, पूरा आपको देखने को मिलेगा लाल रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जी? लाल रेतीली मिट्टी। अब यहाँ पे परसेंटेज को मैं नहीं लिखूंगा भाई, क्योंकि बगल में ही लिखा हुआ हूं, है ना, ठीक है। कौन सी मिट्टी है ये? लाल रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी दिख रही है? लाल रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल रेतीली मिट्टी। अब इसी के बीच में, इसी के बीच में यहां पर ये सुकमा से लेकर दंतेवाड़ा तक, सुकमा से लेकर कौन सा जी? दंतेवाड़ा तक आपको देखने को मिलेगी, ये है लाल दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी।
दिमाग में एक फ्रेम ये बसा रहना चाहिए, बैठे रहना चाहिए। लाल दोमट मिट्टी बोलने से कहां बन जाएगा? सुकमा और दंतेवाड़ा। जबकि लाल रेतीली मिट्टी संपूर्ण बस्तर संभाग में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है क्या? ठीक है। दक्षिण छत्तीसगढ़ बोलने से पहले दिमाग में आना चाहिए लाल रेतीली मिट्टी। क्या आना चाहिए? लाल रेतीली मिट्टी। दूसरे नंबर पर आना चाहिए लाल दोमट मिट्टी। दोमट सिर्फ दो जिला, दो मठ दो जिला, सुकमा और दंतेवाड़ा। क्लियर है क्या? ठीक है, बन जाएगा। अगला आ जाइए। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है मैकल रेंज वाला, मैकल रेंज वाला, बुक में दुनिया भर के जिले का नाम दिया रहता है। मैं जिला आपको इसीलिए पढ़ाया हूं, ठीक है, जिला इसीलिए पढ़ाया हूं ताकि आप क्या कर सको, जिला को बना सको आसानी से। समझ में आया? जिला को पढ़ सको, जिला को बना सको, इसलिए तो हम पहले जिला पढ़े हैं जी। ठीक है, इसको इसमें बनाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, तो हरा कलर में बना दे रहा हूँ। ठीक है, काला तो इसमें दिखेगा नहीं, खुद काला बैकग्राउंड है। ये काली मिट्टी का रहेगा ऐसा। इस वाले रेंज में आपको देखने को मिलेगा। सबको थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहे हैं भाई, ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो, समझने में क्या हो, थोड़ा आसानी हो, सहूलियत हो। ये है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है ये? काली मिट्टी। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये कलर विजिबल है क्या? ये वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी आपको लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? हाँ, ठीक है। मुख्य रूप से यदि आप इसको ऐसे भी नहीं बनाना चाहो ना, ऐसे नहीं बनाना चाहो, तो आपको और एक तरीका बता रहा हूं आसान बनाने का। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो। क्लियर है क्या? ठीक है, जो पाठ प्रदेश है ना, पाठ प्रदेश, ठीक है, वहीं पे आपको देखने को मिलेगी क्या? लेटेराइट मिट्टी। क्या देखने को मिलेगी जी? लेटेराइट मिट्टी। ये है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। बाकी जितना भी खाली जगह दिख रहा है, जितना भी खाली जगह दिख रहा है, वहीं तो पाई जाती है कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। पूरा जितना खाली जगह दिख रहा है, सब के सब जगह आपको क्या देखने को मिलेगा? लाल पीली मिट्टी देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हमें यदि याद है तो हम विस्तार को आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी है? लाल रेतीली मिट्टी। अब आपको ये बोल दे कि क्या बोलते हैं, बस्तर में किस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार है, तो बस्तर में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है जी? लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार है। सुकमा दंतेवाड़ा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल रेतीली प्लस लाल दोमट मिट्टी, दोनों मिट्टियां पाई जाती हैं। क्लियर है क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? उन क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे कि सबरी गोदावरी का मैदान पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, इंद्रावती गोदावरी का मैदान, गोदावरी का जो आसपास का मैदानी हिस्सा है वहां पे देखने को मिल जाएगा। इंद्रावती नदी के मैदानी भाग में देखने को मिल जाएगा, सबरी नदी के मैदानी भाग में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कोटरी बेसिन में आपको देखने को मिल जाएगा। इन क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन अधिकाधिक मात्रा में अधिकांश क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? तो लाल रेतीली मिट्टी। दिमाग में ये वाला डायग्राम यदि आपके सेट है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे कंफर्म बन जाएंगे। समझ में आया ये? ठीक है, ये चीज समझ में आया? बन जाएगा, ये बन जाएगा। चलो आगे बढ़ें क्या? अब हम लोग एक एक मिट्टी के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, एक एक मिट्टी के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। ठीक, इसमें किसी कुछ डाउट थोड़ी है? डायग्राम क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, जो खाली जगह छूटा है वो कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। चाहो तो आप लोग ऐसे कुछ 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 बिंदी करके जैसा भी मन लगे आप लोगों को कर लेना। ठीक है, और ये दोनों डायग्राम अगल बगल होना चाहिए, अगल बगल होना चाहिए, दोनों दिखता रहे, परसेंट भी दिखता रहे और क्षेत्र भी दिखता रहे, कौन कौन से क्षेत्र में फैला है वो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
पहला मिट्टी हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, इसका नाम होगा लाल पीली मिट्टी। क्या नाम है जी इसका? देखिए भाई, लाल पीली मिट्टी दिमाग में, ठीक है, 5 से 6 से 7 बार एक ही डायग्राम को बनाओगे तो वो कैसे नहीं बैठेगा, ठीक है, कैसे नहीं बैठेगा दिमाग में। हम लोग मैक्सिमम कोशिश करूंगा मैं जो भी टॉपिक पढ़ें वो हम फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ें, ताकि हमको वो थ्योरी थ्योरी वाला रटने वाला काम ना करना पड़े, ठीक है। आप कैसे पढ़ते हैं वो आपको पता होगा, लेकिन मैं हमेशा पढ़ाता हूं तो इसी फॉर्म में पढ़ाता हूं, ठीक है। और आप खुद पढ़ते होंगे, उसके बाद जाके इसको देखिएगा, दोनों में कुछ अंतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहला देखेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। दूसरा देखेंगे विस्तार, किन क्षेत्रों में पाया जाता है ये, ठीक है। निर्माण, उसके बाद विस्तार, किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है जी। इसका रंग कैसा होता है, क्यों इसे लाल पीली मिट्टी ही कहा गया, क्लियर है क्या? ठीक है, वो देख लेंगे। इसका स्थानीय नाम क्या है, स्थानीय नाम ये देख लेंगे। इसकी प्रकृति कैसी होती है ये देखेंगे भाई, ठीक है, प्रकृति कैसी होती है ये देखेंगे। उसके बाद ठीक है, यहां पर देखेंगे हम लोग इसकी जल धारण क्षमता कैसी होती है। जल धारण क्षमता, यदि मान लीजिए कोई मिट्टी है, उसमें वो बहुत अधिक समय तक पानी को एब्जॉर्ब करके रखी हुई है, अपने में पानी को रखी है, वो स्टोर करके, ठीक है, अपने में पानी को स्टोर करके रखी है, तो पेड़ पौधे उससे आसानी से खींच सकते हैं क्या, पानी को खींच सकते हैं। यदि पानी उसमें है मिट्टी में तो खींच सकते हैं, और यदि मिट्टी में अपने आप से पानी को पास करा दे रही है, नीचे भेज दे रही है, तो पेड़ पौधे आसानी से खींच पाएंगे क्या? नहीं खींच पाएंगे। अर्थात जल धारण क्षमता जितनी अधिक होगी उपजाऊपन उतना अधिक बढ़ता जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी चाहिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए पानी चाहिए ना जी, ठीक है। तो ये जो है जल धारण क्षमता जितनी अधिक होगी उसी के आधार पर हम क्या निर्धारित करेंगे, उपजाऊपन। क्या निर्धारित करेंगे जी? उपजाऊपन। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, कौन सा फसल इस जो मिट्टी है इसमें अधिक उपजाऊ होगी। इतना चीज हम लोग बनाएंगे, हर बार यही फ्रेम बनाएंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो देखते जाओ भाई। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आर्कियन चट्टानों के अपरदन से। कौन से चट्टानों के अपरदन से? आर्कियन चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बनी हुई मिट्टी है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से बनी हुई मिट्टी क्या कहलाती है? लाल पीली मिट्टी कहलाती है। आर्कियन के अपरदन से कौन सी मिट्टी बनती है? लाल पीली मिट्टी बनती है, ठीक है। मूल रूप से एक ही चट्टान होता है, बताया था क्या आप लोगों को, ठीक है। आर्कियन चट्टान, ठीक, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? आर्कियन चट्टान, जो गर्म लावा के ठंडा होने से बनी है, ठीक है। चलो, रंग इसका 2 रंग होता है जी। इसका कितना रंग होता है? 2 रंग होता है। एक होगा लाल रंग, एक होगा पीला रंग। अब ये क्या लिख रहे हो, बोल दिए होगे 2 3 3 4, है ना, ठीक है। लाल रंग पीला रंग, ठीक है, लाल रंग बोलने से 2 3, ठीक है, पीला रंग बोलने से 3 4। ये क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्लियर है क्या? लाल रंग ये फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के चलते होता है। आयरन ऑक्साइड या फिर इसी क्या कहा जाता है? फेरस ऑक्साइड। क्या कहा जाता है जी? फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। फेरस ऑक्साइड ऐसा बुक में लिखा रहता है, लेकिन वास्तव में फेरिक ऑक्साइड के चलते ही लाल रंग इंड्यूस होता है। लेकिन हमारे एग्जाम में फेरस ऑक्साइड लिया गया है तो हम लोग इसी को लिखेंगे, फेरस ऑक्साइड। तीस दूसरा पीला रंग जो आता है वो आता है फेरिक ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड? फेरिक ऑक्साइड के जल संयोजन, जब फेरिक ऑक्साइड जल से क्रिया करती है तब ये पीला रंग आता है। क्लियर है क्या? जब मिट्टी जो है वो जल से क्या करेगी?
मिलेगी, जल उसमें जब मिट्टी में पानी मिलेगा तो इसमें जाए पाया जाने वाला फेरिक ऑक्साइड उससे रासायनिक अभिक्रिया करेगा और उसका रंग पीला रंग होगा। क्लियर है क्या? वास्तव में दोनों जो है फेरिक ऑक्साइड के चलते ही होता है, लेकिन हमारे एग्जाम में फेरस और फेरिक ऑक्साइड लिया जाता है तो हम लोग ऐसा पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। यदि मान लीजिए कभी एग्जाम में ये ना देके फॉर्मूला पूछ दे तो Fe2O3, 2 3 हो गया क्या? Fe2O3 2 3 हो गया क्या? ठीक है। Fe3O4 हो गया क्या? 3 4। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। क्लियर है क्या? ये है इसका मतलब। समझ में आया? ठीक है, फार्मूला नहीं पूछा जाता है, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको पता होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए ऐसा। क्लियर है? ठीक है, चलो। स्थानीय नाम, स्थानीय नाम, इसका स्थानीय नाम क्या है जी? मटासी है। क्या नाम है? मटासी। अभी पढ़े हैं ना, मटासी है, मटासी कहा जाता है इसे। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है? तो याद रखना अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, अम्लीय कैसे कहा दिया गया? तो पीएच स्केल होता है, उसमें बताया गया है इसकी वैल्यू 6.8। कितना बताया गया है? 6.8 बताया गया है। क्लियर है क्या? ठीक है, जिन लोग साइंस से नहीं है उन लोग, एक स्केल होता है, जैसे कि आपको कुछ सेंटीमीटर मापना है, जैसे इसकी हाइट, ऊंचा है, ये नाटा है, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, तो कैसे नापेंगे? मान लीजिए ये पीएच है तो अम्ल और क्षार की ये पहचान कराता है। ठीक है, ये पीएच स्केल होता है, इसमें जो है 7 जो है वो माना जाता है स्टैंडर्ड नंबर, न्यूट्रल नंबर। क्लियर है क्या? न्यूट्रल नंबर। 7 से ऊपर जो भी होगा वो क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारीय। 7 से नीचे जो भी होगा वो कहलाएगा अम्लीय, अम्लीय। और मिट्टी में वास्तव में 6 से लेकर 8 तक, कितना जी? 6 से लेकर 8 तक अम्ल क्षार के बीच कहलाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आया? बस आपको इतना याद रखना है कि 7 से ऊपर है तो क्षारीय, 7 से नीचे है तो अम्लीय। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये 7 से नीचे है कि ऊपर है? नीचे है, इसलिए इसे क्या कहा गया? अम्लीय कहा गया। वास्तव में इसकी प्रकृति अम्लीय से क्षारीय होती है। ठीक है, अम्लीय से क्षारीय होती जाती है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। विस्तार, विस्तार कहां कहां देखने को मिलेगा आपको? तो इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा मध्य एवं उत्तर छत्तीसगढ़ में। कहा जी? मध्य एवं उत्तर छत्तीसगढ़ में, उत्तर छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य एवं उत्तर छत्तीसगढ़, कुछ अलग नहीं किया हूं, यहीं से उठा के लिखा हूं, मध्य एवं उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य एवं उत्तर छत्तीसगढ़ में। क्लियर है क्या? ठीक है, दूसरा कोटरी। कौन सा जी? कोटरी। इंद्रावती, इंद्रावती, सबरी नदियों के मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। ये दंडकारण्य क्षेत्र वाला हो गया। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र वाला हो गया। तीसरा, पूर्वी बघेलखंड के पठार की बात करें तो ये आपको अंबिकापुर, कहा जी? अंबिकापुर एवं रामानुजगंज क्षेत्र, गंज, कुसुमी क्षेत्र, ये सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बार बार बता रहा हूं, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये वाला डायग्राम याद रखो, खत्म सब चीज। ठीक है, खत्म सब चीज। क्लियर है क्या? ठीक है, बन जाएगा, ये बन जाएगा। चलो देखते हैं अब इसकी जल धारण क्षमता। इसकी जल धारण क्षमता कैसी होती है? तो जल धारण क्षमता इसकी अच्छी होती है। जल धारण क्षमता कैसी होती है जी? अच्छी होती है। इसमें क्ले की मात्रा 35 से 45% तक पाई जाती है, जिसके कारण इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है, अब जल धारण क्षमता अच्छी होगी तो उपजाऊपन भी कैसा होगा? अच्छा होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो उपजाऊपन भी कैसा होता है? अच्छा होता है। किस प्रकार की फसल के लिए अच्छा होता है? तो याद रखना ये मुख्य रूप से खरीफ फसल के लिए उपयोगी माना जाता है। कौन सी फसल के लिए? खरीफ फसल के लिए, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे मेन फसल कौन सा है? धान। ठीक है, तिल, अलसी,
ठीक है, ज्वार, मक्का, बाजरा, जो जो लिखना चाहो सब लिख सकते हो। ठीक है, धान, तिल, अलसी, ज्वार, मक्का, बाजरा, कोदो, कुटकी, ये सब जो है उपयोगी माना जाता है। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। क्लियर है क्या? इतना चीज समझ में आया? ठीक है, तो ये 8 पॉइंट तो हमको अलग से याद रखने हैं। ये 8 पॉइंट और हमेशा दिमाग में छपे रहने चाहिए। देखो याद कैसे रखना है? ठीक है, पहला बना कैसे है? ठीक है, बना कैसे है? फैला कहाँ है? ठीक है, फैला कहाँ है? उसके बाद इसका रंग क्या होता है? ये लाल पीला दिख रहे हैं, यही तो इसका रंग है जी। ठीक है, तो इसे क्या रंग इसे नाम क्यों दिया गया लाल पीली मिट्टी? तो इसके रंग के कारण, तो रंग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या जानेंगे? इसे हम लोग लोकल भाषा में, ठीक है, क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है क्या? मटासी। उसके बाद हर मिट्टी में देखेंगे इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्ल होगा कि क्षार होगा। ठीक है, विस्तार तो नीचे में देख ही रहे। उसके बाद देखेंगे मिट्टी है तो जाहिर सी बात है उपजाऊपन चेक करेंगे। ठीक है, मिट्टी में क्या करेंगे जी? फसल तो लगाएंगे ही ना। ठीक है, तो मिट्टी में उपजाऊपन चेक करने के लिए जल धारण क्षमता देखेंगे। जल धारण क्षमता अच्छी तो उपजाऊपन अच्छी। उसमें कौन सा फसल अधिक उपयोगी होगा ये देखेंगे। यदि जल धारण क्षमता मान लीजिए कम रहा तो कौन सा फसल लगाएंगे ताकि हमको पैदावार अच्छा मिल सके, है कि नहीं? हमारे यहाँ किसानों की हालत जो है, हमारे यहाँ किसानों की हालत जो है बद से बदतर होते जा रही अभी के दिनों में। क्लियर है? ठीक है, जहां केंद्र सरकार जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ चावल का उत्पादन इस वर्ष विश्व में सबसे अधिक हुआ है। बोल रहे थे ना? ठीक है, अभी देखे हो कि नहीं देखे हो? यदि करंट न्यूज नहीं देखे हो तो एकेडमी के जो ऑफिशियल साइट है उसमें जाकर देखो, चंद्रहासनी एकेडमी यूट्यूब में, उसमें रील्स डाला जाता है जिसमें बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा कहा गया। ठीक है, आईसीएआर, कल आप लोगों को बताया था आईसीएआर क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसमें कहा गया। ठीक है, कि भारत चावल उत्पादक में विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है करके। ठीक है, चावल उत्पादन में किसको पछाड़ दिया है? चीन को पछाड़ दिया है, ऐसा कहा गया है। क्लियर है क्या? ठीक है, लेकिन वास्तव में धान का कटोरा कहा जाता है हमारा कौन सा जी? छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है इसकी आकृति के कारण। धान की पैदावार अधिक होती इसका कारण नहीं। ठीक है, इसकी आकृति के कारण धान का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी भरपूर मात्रा में धान का उत्पादन होता है कि नहीं? ठीक है, लेकिन यहाँ के किसान, कभी देखो हो किसान एकदम एकदम ज्यादा किसान खेती करके बहुत ज्यादा अमीर हो गया है करके? देखे हो, सुने हो क्या? पंजाब में, पंजाब साइड जाओगे आप लोग, राजस्थान साइड जाओगे, वहां के किसान लोग दुनिया भर का बड़ा बड़ा गाड़ी लेके घूमते रहते हैं। गाना तो देखे होंगे, ऐसे 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 करते रहते होंगे। और खेत में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ठीक है, खेत में रहते हैं और दुनिया भर का काम करते रहेंगे, उधर तुरंत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में फोन लगा देते हैं। ठीक है, वहां के किसान लोग क्या होते जा रहे हैं? समृद्ध होते जा रहे हैं। समझ में आया? सिंचाई की व्यवस्था जितनी अधिक होगी किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, वो क्षेत्र उतना अधिक विकास करेगा। ठीक है, मिट्टी जितनी अधिक उपजाऊ होगी पैदावार उतना अधिक आएगा। अभी हमारी सरकार द्वारा क्या किया गया? 3100 रुपया कर दिया गया। ठीक है, लेकिन समय पे यूरिया नहीं दिया गया, जिससे क्या हुआ? इस साल छत्तीसगढ़ में भयानक गिरावट आई है धान के उत्पादन में। ठीक है, 10 करोड़ का तो धान चूहा ही खा गए। लो तो है ना, चूहा खा गए। अब ये चूहा पालना भी बहुत बड़ा उपलब्धि है। ठीक है, उसके लिए एसआईटी गठित करना पड़ेगा अब। ठीक है, सीआईडी की टीम को बुलाना पड़ जाएगा। भाई 10 करोड़ का समझ रहे हो? ठीक है, कवर्धा में 10 करोड़ का धान क्या खा गई? चूहा खा गई। ठीक है, अब चूहे को बदनामी दे रहे हैं भाई। ठीक है उन लोगों का अलग पार्टी चल रहा होगा, 10 करोड़ का खाए हैं हम लोग करके, है कि नहीं? ठीक है, चलो लाल पीली मिट्टी। तो ये लाल पीली मिट्टी जो है ये धान, तिल, अलसी, कोदो, कुटकी के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, धान की फसल के लिए उपयोगी माना जाता है और ये लगभग लगभग मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रमुख फसल ही क्या है जी? धान है। यहाँ के किसानों का वृद्धि इसीलिए नहीं हो पा रहा है। समझ में आया? ठीक है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। अभी किसान थोड़े अच्छे होने लगे थे। ठीक है, जब से धान का रेट यहाँ बढ़ा था, लग रहा था कि नहीं खेती भी बहुत अच्छा चीज है करके। इस बार जो है सरकार ने फिर वही खेल खेल दिया, समय पे यूरिया नहीं उपलब्ध कराया। ठीक है, फिर उन्होंने 3100 किया है। भाई 3100 आपने किया है, लेकिन पैदावार तो कम आई ना भाई। ठीक है, जो मान लीजिए जो आदमी 10 क्विंटल बेच रहा था
वो इस बार 6 क्विंटल बेच रहा है, तो आप 3100 किए, उसको फायदा कहाँ उठा पाया, वो तो उल्टा नुकसान में चला गया है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब परपंच है हमारे यहाँ। चलो आगे देखते हैं इसमें। लाल पीली मिट्टी, इसके बारे में और क्या क्या जानना है, ठीक है, इसके बारे में और क्या क्या जानना है, तो अब जो लिखेंगे हम लोग वो नोट करके लिख देंगे। लाल पीली मिट्टी के बारे में पहला पॉइंट, मृदा संवर्ग कौन से वर्ग में आता है, तो ये इंसेप्टिसॉल में आता है। कल बताया था क्या जी, इंसेप्टिसॉल के अंतर्गत आता है, इंसेप्टिसॉल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन से, इंसेप्टिसॉल के अंतर्गत आता है। दूसरा, इसमें प्रधानता क्या की होती है, तो याद रखना चूने की प्रधानता होती है। किसकी जी, चूने की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, चूने की प्रधानता होती है। ठीक है, तीसरा, और क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में लोहे एवं रेत के कण पाए जाते हैं, लोहे एवं रेत के कण पाए जाते हैं। क्लियर है क्या, लोहे एवं रेत के कण पाए जाते हैं। ठीक है, चौथा, क्ले की मात्रा, क्ले की मात्रा लगभग लगभग 35 से 45%। ठीक है, 35 से 45%, वास्तव में ये 40 से 50% होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ब्रैकेट में लिख लिए रहना, 40 से 50% के आसपास होती है। ठीक है, क्ले की मात्रा, इस कारण इसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। क्ले जिस मिट्टी में पाया जाएगा उसकी जल धारण क्षमता ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। क्ले जिस मिट्टी में पाया जाएगा उसकी जल धारण क्षमता क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर है क्या, क्ले की मात्रा कितनी होती है, 35 से 45% या 40 से 50%। अपने आइडिया के लिए जी 40-50 ऐसे याद रखना। ठीक है, 35 से 45 इसका स्टैंडर्ड माना गया है। क्लियर है क्या, ठीक है, तो एक ही ठोक लिखूं कि इसको भी रहन दूं, रहन दूं। ठीक, क्ले की मात्रा कितनी होती है, 35 से 45%। ठीक है, याद रखना प्रदेश की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, प्रदेश की दूसरी क्या है जी, सबसे उपजाऊ मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, लाल पीली मिट्टी। तो पहली कौन सी है, तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। जब काली मिट्टी पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। ठीक है, प्रदेश में, प्रदेश के लगभग लगभग 30% कृषि, प्रदेश की लगभग 30% कृषि, के बजाय की लिख देते हैं, प्रदेश की लगभग 30% कृषि इसी मिट्टी में की जाती है, इसी मिट्टी में की जाती है। ठीक है, प्रदेश की लगभग कितने प्रतिशत मिट्टी, 30% मिट्टी इसी 30% कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। क्लियर है क्या, ठीक है, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है जी, मटासी कहा जाता है। अब देखो एग्जाम में एक बार क्या पूछा गया था, मैं ऐसा आप लोगों को लिखवाऊंगा नहीं, बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, बोल के बता रहा हूँ, ये आप लोग खुद से लिखोगे, उसको मैं डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा ताकि आप लोगों को कभी भी इससे रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो डाउट ना रहे। यह मिट्टी काली मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर एवं भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, ऐसा पूछा गया था। ठीक है, ऐसा एक बार स्टेटमेंट में पूछा गया था, तो उसी को मैं थ्योरी फॉर्म में लिखूंगा ना, तो आप लोगों को देखना कुछ दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, बेहतर क्या है, बेहतर है हम रिप्रेजेंट करें उसको, क्या करें, रिप्रेजेंट करें। जैसे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया, इसको लिख देते हैं हम लोग कन्हार, या इसी को क्या कहा जाता है जी, काली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बोला है तो अधिक ऊंचाई पर बना देते हैं इसके ऊपर। यह हो गया मटासी, कौन सा, मटासी। और भाठा की अपेक्षा कम ऊंचाई पर लो बन गया भाठा। तो ऐसा याद रखना आसान है कि मैं जो बोला हूं स्टेटमेंट उसको याद रखना आसान है, ये आसान है ना। ठीक है, आसान है, जब भी पूछा जाएगा अधिक ऊंचाई पर
छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में दिए गए मिट्टियों को ऊंचाई के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ऐसा आप कर देंगे। बोल दिया उपजाऊ क्षमता के आधार पर, ऐसा कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसा याद रखना हमारे लिए बहुत आसान है, दोनों हमको पता चल जाएगा। उपजाऊपन बोलेगा तो भाठा मटासी कन्हार लिख देंगे, ठीक है, और यदि ऊंचाई का क्रम पूछेगा तो कन्हार मटासी भाठा, ठीक है, सबसे नीचे में कन्हार, उसके बाद मटासी, फिर भाठा, ठीक है। और उपजाऊ क्षमता, जो मिट्टी सबसे नीचे में रहेगी उसकी उपजाऊ क्षमता सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? समझ में आया जी? ये समझ में आया? ये हो गया कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चूने की, चूने की है, चूने की प्रधानता होती है, ठीक है, चूने की प्रधानता होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है जिसे, ठीक, उसकी प्रधानता होती है। क्यों प्रधानता होती है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में ज्यादा इसका विस्तार है। क्लियर है क्या? ठीक है। और मैदानी भाग में क्या पाया जाता है? कडप्पा शैल समूह। हालांकि वो बना हुआ है किससे? कडप्पा भी मूल रूप से किससे आया है? आर्कियन से। आर्कियन से धारवाड़ बना, धारवाड़ से क्या बना? कड़प्पा बना, ठीक है, कड़प्पा से फिर क्या बना? विंध्य बना। ऐसे पढ़े हैं ना हम लोग, ठीक है। तो मूल तो चट्टान वही हो रहा है ना जी, आर्कियन और धारवाड़ के अपरदन से बनता है, ठीक है। कौन सा? कड़प्पा। तो ये जो है इसमें भी मध्यवर्ती भाग में चूना देखने को मिलेगा, इस कारण इसमें चूना जो है मिल जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है। चूने की प्रधानता किस मिट्टी में होती है पूछा जाए तो याद रखिएगा, लाल पीली मिट्टी। ये 7 पॉइंट और ये हो गए 8 पॉइंट, ठीक है। ऐसे ऐसे आप याद रखेंगे तो याद रखना और पढ़ना बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी जी? हाँ, कोदो कुटकी अलग अलग होता है, ठीक है, कोदो कुटकी रागी, ये आप बस्तर जाओगे ना, ठीक है, वहां देखने को मिलेगा। ये होते हैं मोटे अनाज। क्या होते हैं? मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज में इसको रखा जाता है। अभी उसी को देखेंगे हम लोग किसमें? तो लाल रेतीली मिट्टी में। लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पढ़े हैं? बस्तर संभाग में पढ़े हैं ना, ठीक है। तो वहीं पर देखेंगे मोटे अनाज की खेती उसी क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। और ये क्या क्या फसल होते हैं, कैसे कैसे लगाए जाते हैं, ये हम कृषि पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। क्लियर है क्या जी? ठीक है। चलो, लाल रेतीली मिट्टी। अब मैं भाई यहाँ पे सबका परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं ना, क्योंकि परसेंटेज वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं कि नहीं? इसी को क्या कहा जाता है? लाल बुलई मिट्टी भी कहा जाता है। रेती को रेत को बालू कहा जाता है ना, तो लाल बुलई मिट्टी कहा जाता है। यहां पे क्या देखते हैं जी? निर्माण देखते हैं। क्या देखते हैं? निर्माण देखते हैं। यहां पर क्या देखते हैं? विस्तार देखते हैं, ठीक है। यहां पर क्या देखते हैं? रंग देखते हैं। नाम ही में है इसका तो क्या? लाल रंग है ना, ठीक है, लाल रंग है। यहां पर क्या देखते हैं? नहीं, इसका स्थानीय नाम देखे हैं। स्थानीय नाम क्या कहा जाता है उसको देखते हैं। यहां पर क्या देखते हैं जी? प्रकृति। क्या देखते हैं? प्रकृति, ठीक है। यहां पर क्या देखते हैं भाई? जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता। यहां पर क्या देखते हैं जी? उपजाऊपन। उपजाऊपन। यहां पर क्या देखते हैं? बस यही तो दिमाग में सेट होना चाहिए, इतने से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, बन जाएगा ये। देखो भाई, निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है? तो आर्कियन प्लस धारवाड़ के अपरदन से। आर्कियन प्लस धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से। आर्कियन प्लस धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से कौन सी मिट्टी बनती है? लाल रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। इसका रंग जो है कैसा है जी? लाल रंग है। और लाल रंग किसके चलते आता है? फेरस ऑक्साइड, या फिर यहां पे लिख देते हैं फेरस ऑक्साइड। इसी क्या कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। क्लियर है क्या?
ठीक है। इसके चलते क्या रंग आता है, लाल रंग आता है। क्लियर है, ठीक है। स्थानीय नाम क्या कहा गया है भाई, इसे भूल जाते हो तुरंत, क्या कहा गया है, टिकरा कहा जाता है। गांव में भी सुनो होगे, हमारे वही में टिकरा हावे बोलते हैं, ठीक है। और टिकरा भी है रे, और मैं ज्यादा नहीं लगे, धान नहीं होए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। टिकरा भी है, धान नहीं होए ज्यादा, ऐसा बोलते हैं, देखना ना, ठीक है। गांव में कई जगह रहता है जी, ठीक है। उस मिट्टी में क्या रहता है, क्ले की अपेक्षा रेत की मात्रा अधिक होती है। क्लियर है क्या, वो कहलाता है टिकरा। प्रकृति, प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति भी अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसे पता चलेगा, पीएच वैल्यू चेक करेंगे तो 6.7 दिखाएगा। ये कितना दिखाएगा, 6.7 दिखाएगा, इसलिए इसे क्या कह दिया गया, अम्लीय कह दिया गया। क्या कह दिया गया, अम्लीय कह दिया गया। विस्तार, पहला तो लिख देना संपूर्ण बस्तर संभाग। कहा जी, संपूर्ण बस्तर संभाग। संपूर्ण बस्तर संभाग में ये पाई जाती है, ठीक है। दूसरा, ये मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बालोद एवं धमतरी जो लगे हुए हैं, ये जिले लगे हुए हैं क्या बस्तर संभाग से, ठीक है, के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में इन प्रकार की मिट्टी का आपको विस्तार देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आया, ये बनेगा ये, ठीक है। जल धारण क्षमता, अब देखो, रेत तो देखे ही हो सबके सब, उसमें पानी डालोगे तो रेत जो है पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, सोख के रखता है, अपने अंदर समाहित करके रखता है, कि पास करा देता है अपने से, पास करा देता है ना, ठीक है, पास करा देता है। तो याद रखना, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। क्या होती है, कम होती है, क्योंकि पानी आता है तो वो तुरंत पानी क्या होता है, नीचे चला जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। कारण है इसमें रेत की मात्रा अधिक होना। क्या की मात्रा, रेत की मात्रा अधिक होना। अभी लिखेंगे नोट करके, जैसा लिखे थे वैसे, ठीक है। जल धारण क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता कम मतलब उपजाऊपन कैसा होगा, कम होगा। जल धारण क्षमता मतलब कम, उपजाऊपन कम, फसल। अब भाई हमारे पास यही मिट्टी है, बस्तर में जाओगे तो यही मिट्टी है, तो किस प्रकार की खेती करें ताकि हमको दूसरे, जैसे कि धान लगा दे रहे हैं तो धान में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, पता चला यहाँ बासमती लगा रहे हैं, ठीक है, एचएमटी लगा रहे हैं, तो उत्पादन ही नहीं होगा, तो क्या मतलब है। आपके गांव में भी देखना, आपके घर में भी यदि कभी खेती वेती का सुने होगे, तो जो पतला धान है वो पर्टिकुलर किसी किसी खेत में लगाया जाता है जहां वो अधिक होता है, ठीक है, सब खेत में नहीं लगाते हैं, ठीक है। मोटा धान ही लगाते हैं मैक्सिमम जगह, क्यों, क्योंकि उसकी पैदावार ज्यादा आती है। ये जो मिट्टी है इसके लिए आपको मोटे अनाज यदि आप लगाओगे तो पैदावार ठीक ठाक आती है। किस प्रकार के फसल के लिए उपयोगी माना जाता है, मोटे अनाज के लिए। मोटे अनाज मतलब कोदो, कुटकी, रागी, कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, ठीक है, ये सब के लिए क्या माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। कौन सी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। क्लियर है क्या, ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया, ठीक है। अब इसके बारे में भी नोट करके लिख लेते हैं कुछ जी। नोट, पहला, मृदा संवर्ग, क्या होता है भाई, मृदा संवर्ग में क्या पढ़े हो, इसे किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये आता है अल्फीसॉल में। किस में आता है, अल्फीसॉल, बताया था ना ये चीज, ठीक है, अल्फीसॉल में आता है। दूसरा, इस मिट्टी में प्रधानता क्या की होती है, तो लोहे के कण और रेत की प्रधानता होती है, ठीक है। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, लोहे के कण एवं रेत पाए जाते हैं इस मिट्टी में। रेत की अधिकता होती है, रेत की क्या होती है जी, अधिकता होती है, जिसके कारण, जल धारण क्षमता कम लिखे हैं ना, जल धारण क्षमता कम होती है।
कम होती है। तीसरा, इस मिट्टी में लोहे के कण, किसके कण? लोहे के कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्कियन और धारवाड़ दोनों में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो लोहे के कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लोहे के कण क्या पाए जाते हैं? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, ये हो गया किस मिट्टी के बारे में? लाल रेतीली मिट्टी के बारे में। किस मिट्टी के बारे में? लाल रेतीली मिट्टी के बारे में। इतना चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? ठीक है, इतना चीज पता होना चाहिए। अगला देखेंगे हम लोग लाल दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। लेकिन लाल दोमट मिट्टी शुरू करेंगे फिर वो कम से कम 15 मिनट खींच देगा। हो पाएगा कि यहीं तक पढ़ें? एक ठो पढ़ लेते हैं। लाल दोमट मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। इसीलिए मैं उसको पहले निकाला था, वो जो डायग्राम वाला था ना, उसमें हो सकता है पांचों मिट्टी खत्म हो जाया था, क्योंकि पहले से बना हुआ था स्ट्रक्चर। हर बार देखो ना, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं मैं। हर बार आपको भी ऐसे ही बनाना है और हर बार बनाना है। ठीक है, जितनी बार रिवीजन करोगे ना, एक ही चीज को बार बार दिमाग में बैठाओगे तो कैसे नहीं याद होगा यार। ठीक है, आसानी से याद होगा। चलो देखो, यहां पर लिखते हैं लाल दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है जी? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है ये पढ़ेंगे भाई। यहाँ पे क्या देखते हैं जी? विस्तार कहाँ पर है? यहाँ पर क्या देखते हैं? रंग कैसा है? नाम ही में है इसका तो। हाँ, स्थानीय नाम क्या है? इसका नहीं है स्थानीय नाम। ठीक है, स्थानीय नाम लेकिन काटेंगे, लिख देते हैं। चलो, इसकी प्रकृति कैसी होती है? जल धारण क्षमता। उपजाऊपन। और इसी के आधार पर फसल। क्लियर है क्या? ठीक है, ये चीज हम लोग इतना चीज ही देखते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो देखते जाओ कौन कौन सा होता है। इसका निर्माण आर्कियन प्लस धारवाड़ के अपरदन से ही बना है। ये भी मिट्टी आर्कियन प्लस धारवाड़ के अपरदन से। तो क्या अंतर है दोनों में भाई? वो भी तो वही इसी से बना है, ये भी इसी से बना है, तो अंतर क्या है दोनों में? तो याद रखना, इस मिट्टी में रेत की अपेक्षा क्ले की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, रेत की अपेक्षा क्ले की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। गांव में देखना, कई बार हल चलाते रहते हैं। ठीक है, आजकल गांव में जो है कामा जोताई करते हैं ट्रैक्टर में। ठीक है, ट्रैक्टर जैसे ही नांगर चलत है, हल चलत है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है एक पूरा ढेला निकल जाता है बाहर, निकलता है ना। ठीक है, एकदम कठोर रहता है, एकदम कठोर रहता है, किसी फेंक के मार दोगे तो मुंडी फूट जाएगा टाइप। और कई जगह ऐसे ढेला निकलता है एकदम फुसफुसी, ऐसे दबाओगे दब जाता है कि नहीं? ठीक है, तो जो ढेला रहता है एकदम, जो जल के अभाव में कठोर हो जाया रहता है, वो यही रहता है। समझ में आया? ठीक है, ये आर्कियन प्लस धारवाड़ के अपरदन से बनता है। रंग कौन सा रंग जी? लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग। किसके कारण? फेरस ऑक्साइड के कारण, या इसी क्या लिखते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, स्थानीय नाम बताया गया है क्या कुछ? नहीं बताया गया है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। 6.8 बताया गया है इसका पीएच वैल्यू। कितना? 6.8 बताया गया है। क्लियर है क्या? इसका विस्तार कहाँ है? तो याद रखना, सुकमा एवं दंतेवाड़ा। सुकमा एवं दंतेवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। सुकमा और कहा? दंतेवाड़ा में देखने को मिल जाएगा। दूसरा,
मान घाटी क्षेत्र में, कौन से घाटी क्षेत्र में, मान घाटी क्षेत्र में यह मिट्टी रंगहीन पाई जाती है। ये जो लाल रंग बोल रहे हैं ना, जब आप मान घाटी जिस क्षेत्र में जाओगे तो ये वाला जो है दोमट मिट्टी देखने को मिलेगा, लेकिन ये लाल रंग का नहीं रहता है, रंगहीन रहता है। कैसे होता है, रंगहीन होता है। क्लियर है क्या? ठीक है। जल धारण क्षमता, इसकी जल धारण क्षमता कैसी होती है? तो जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। क्लियर है क्या? ठीक है। जल धारण क्षमता क्या होती है जी? बहुत कम होती है। उपजाऊपन कैसा होता है? तो उपजाऊपन, जल धारण क्षमता कम है तो ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बहुत कम हो जाता है। फसल कौन सा फसल? फिर से वही, मोटे अनाज। अब भाई जिनके यहाँ लाल पीली मिट्टी नहीं है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र वाले ये थोड़ी बोलेंगे हम खेती नहीं करेंगे जाओ करके। ठीक है, नहीं हो रहा है अनाज करके, ऐसा थोड़ी करेंगे। उनको तो अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। यदि खेत है तो खेती करना ही पड़ेगा। तो मोटे अनाज की ही इन लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, कोदो कुटकी और रागी। क्लियर है क्या? ठीक है। ठीक है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, फिर भी इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम क्यों हो गई? बताया हूं, क्ले की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना जो है क्या होगा? जल धारण क्षमता अधिक होगी। ठीक है। इसका कारण है, इसके जो रचक कण होते हैं, इसके जो बारीक कण होते हैं ना, वो बड़े बड़े आकार के होते हैं। आप कभी पानी को ऐसे करके उठा के देखना, बड़ा गैप ज्यादा है तो पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। कभी पानी को ऐसे करके उठा के देखना, आता है कि नहीं आता है? ठीक है, आता है ना। तो क्यों? क्योंकि गैप जितना कम होगा उतना अधिक क्या होगा? पानी आप रख सकते हो हाथ में। ठीक है, हथेली में उतने अधिक पानी को रख सकते हो। जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा? पानी जो है नीचे गिरेगा। है कि नहीं? ठीक है। तो इसके जो कण होते हैं, रचक कण, वो बड़े बड़े आकार के होते हैं। कैसे होते हैं जी? बड़े बड़े आकार के, जिसके कारण पानी इसमें से क्या हो जाता है? आसानी से निकल जाता है। समझ में आया? जिसके कारण पानी आसानी से इसमें निकल जाता है, इस कारण इसकी जल धारण क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में आया ये चीज? ठीक है, समझ में आया? इसे फिर से वही लिख दूं नोट वाला? चलिए, ये 8 पॉइंट हो गया। फिर नोट करके लिखते हैं भाई। इस मिट्टी में रेत की अपेक्षा, रेत की अपेक्षा क्ले की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। रेत की अपेक्षा किसकी मात्रा? क्ले की मात्रा अधिक होती है। क्ले की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसे दोमट कहा जाता है। जिसके कारण इसे दोमट कहा जाता है। रेत की अपेक्षा किसकी मात्रा अधिक होती है जी? क्ले की मात्रा अधिक होती है। इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी कहा जाता है। दोमट मिट्टी कहा जाता है ना। ठीक है। दूसरा, इस मिट्टी के रचक कण बड़े बड़े आकार के होते हैं। आकार के होते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण जल धारण क्षमता क्या हो जाती है जी? कम हो जाती है। क्षमता कम होती है। और जल धारण क्षमता जैसे ही कम हुआ, उपजाऊपन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। यह मिट्टी जल के अभाव में, किसके अभाव में? जल के अभाव में, अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है।
कठोर हो जाती है। क्लियर है क्या? जल के अभाव में कैसे हो जाती है? पत्थर के समान कठोर हो जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, ये हो गया लाल दोमट मिट्टी के बारे में जानकारी। इतना चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। इतना ही चीज पूछा जाता है लाल दोमट मिट्टी के रिगार्डिंग। क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक है, बन जाएगा। हाँ, अच्छा, मेन रूप से ये जो है प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन मृदा संवर्ग की बात करें तो इसका जो गुण धर्म है वो लगभग लगभग मिलता जुलता है अल्फीसॉल के जैसा। कैसा? अल्फीसॉल के जैसा। कल बताया था ना आप लोगों को। ठीक है, कल बताया था आप लोगों को अल्फीसॉल के जैसा। कैसा? अल्फीसॉल। लेकिन इसमें एकदम मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो मृदा संवर्ग है वो अल्फीसॉल के अंतर्गत आता है करके। इसका प्रकृति जो है, इसका गुणधर्म जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो अल्फीसॉल के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आया? ये बन जाएगा, इतना बन जाएगा। ठीक है, कल हम लोग, हाँ पूछो। हाँ हाँ, लोहे की मात्रा अधिक होती है ना जी, लोहे की मात्रा। इसमें लोहे के कण पाए जाते हैं, लिख सकते हो। लो, अभाव इसमें क्या का अभाव होता है? नाइट्रोजन और ह्यूमस का। नाइट्रोजन एवं ह्यूमस का। इसमें भी लिख लेना नाइट्रोजन और ह्यूमस का, दोनों में, तीनों में नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव, ये तीनों में लिख लेना। ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव तीनों में होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव तीनों मिट्टी में होता है। क्लियर है? ये तीनों में आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। तीनों में नोट डाउन करना इस पॉइंट को। क्लियर है क्या? ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फेट, ह्यूमस, ह्यूमिडिटी की अभाव पाया जाता है किसमें? तीनों मिट्टी में। ठीक है, लाल पीली लेटेराइट, लेटेराइट बोलता हूँ, लाल दोमट और लाल रेतीली मिट्टी, तीनों मिट्टी में क्या होता है? नाइट्रोजन, हुमस और फास्फेट का अभाव होता है। क्लियर है क्या? बनेगा ये। अब हमारे पास कौन कौन सी मिट्टी बच गई? काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, उसके बाद काली मिट्टी, पीली मिट्टी दोनों मिलके क्या बनेंगी? डोरसा मिट्टी, वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी। ठीक है, फिर सरगुजा और बस्तर, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाली। उत्तर छत्तीसगढ़ में ऊपर से नीचे पाई जाने वाली मिट्टियों को क्या कहा जाता है? उनकी उपजाऊपन कैसा होता है वो देखेंगे। मध्य छत्तीसगढ़ में ऊपर से नीचे कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, उनका उपजाऊ क्षमता कैसा होता है वो देखेंगे। दक्षिण छत्तीसगढ़ में ऊपर से नीचे कौन कौन सी, या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, उनकी उपजाऊ क्षमता कैसी होती है उसको देखेंगे। पूरा को डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, बन जाएगा। ठीक, चलिए आज यहां तक पढ़ें। ठीक है जी। ऑनलाइन जितने भी जुड़े थे आप लोगों को समझ में आया जी?